નમસ્કાર. કરંટ ટોપિકમાં હું ધ્વનિ આપનું સ્વાગત કરું છું. કરંટ ટોપિકમાં આપણે રોજ અલગ વિષય સાથે મળતા હોઈએ છીએ અને તે વિષય પર નિષ્ણાંતો સાથે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ. દર્શક મિત્રો, ભારતની જો વાત કરીએ તો ભારતનો ઘણો મોટો ઇતિહાસ છે, એક અલગ સંસ્કૃતિ છે. કહી શકાય કે વિવિધતામાં એકતા જો કોઈ દેશમાં જોવા મળતી હોય તો એ ભારત દેશમાં જોવા મળે છે. ભારતની એક અલગ સંસ્કૃતિ, એક ઇતિહાસ, એક અલગ વારસો જોવા મળે છે. ત્યારે પૃથ્વી પરનું સ્વર્ગ જે આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ એ જમ્મુ કાશ્મીર છે અને એ જમ્મુ કાશ્મીર એ ભારતનું અભિન્ન અંગ છે. ખાસ કરી અને કલમ 370 હટાવ્યા પછી અત્યારે હાલની જમ્મુ કાશ્મીરની પરિસ્થિતિ શું છે અને ત્યાં કેટલું ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે, ખાસ કરી અને જો વાત કરીએ ટુરિસ્ટની તો તેઓ પોતે કેટલો ઇન્ટરેસ્ટ લઈ રહ્યા છે, તે તમામ બાબતોથી આજે અમે આપને માહિતગાર કરાવવાના છીએ. ખાસ કરી અને દેશ અને દુનિયાથી, ન માત્ર દેશ પરંતુ દુનિયાથી લોકો કાશ્મીરમાં આવતા હોય છે. કહેવાય છે કે જો તમે પૂરી દુનિયા ફરી લીધી હોય અને જો તમે કાશ્મીર ના જોયું હોય, જમ્મુ કાશ્મીર ના ફર્યા હોવ તો પછી તમે કશું જ નથી જોયું, કારણ કે જમ્મુ કાશ્મીર માટે કહેવાય છે કે તે પૃથ્વી પરનું સ્વર્ગ છે. જમ્મુ સે અમેઝિંગ જમ્મુ, કાશ્મીર દિલ સે. ખાસ કરી અને આવી જ કંઈક એવી બાબત જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં છે કે જો કદાચ તમે ન જોયા હોય, ખાસ કરી અને આપ જમ્મુ કાશ્મીર ન ગયા હોય તો એનો અફસોસ આપને ચોક્કસ થશે. આજે ખાસ એવા જ મહેમાનો સાથે આપણે ચર્ચા કરવાની છે કે જે જમ્મુ કાશ્મીર વિશે આપણને વાત કરશે, અત્યારની હાલની પરિસ્થિતિ વિશે વાત કરશે, કેટલું ડેવલપમેન્ટ થયું છે, લોકો કેટલા પ્રમાણમાં આવી રહ્યા છે. ખાસ કરી અને કોરોના કાળમાંથી દુનિયા પસાર થઈ છે ત્યારે અત્યારે હાલ ટુરિસ્ટ માટે કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે તે તમામ બાબતો આજે અમે આપને જણાવવાના છીએ કે જેથી કરી આપ જમ્મુ કાશ્મીર જવાનો પ્લાન કરી રહ્યા હોવ તો આપને તમામે તમામ ડિટેલ આજે મળી જવાની છે. ચર્ચા માટે અત્યારે મારી સાથે ઉપસ્થિત છે મુસ્તાક અહેમદ સિમનાની, પહેલગામ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટીના CEO છે તેઓ પોતે, સાથે અનિલ કુમાર ચંડેલ કે જેઓ જમ્મુના ડિરેક્ટર છે, ખાસ કરી અને डेप्यूटी डायरेक्टर है टूरिज्म डिपार्टमेंट ना. तो आप दोनों का गुजरात न्यूज़ में स्वागत है. थैंक यू जी, आपका बहुत थैंक यू. सबसे पहले मुस्ताक जी आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगी. जम्मू कश्मीर कहा जाता है कि ये पृथ्वी पर का एक स्वर्ग है, पृथ्वी का एक स्वर्ग है. आपने पूरी दुनिया घूम ली लेकिन अगर आपने जम्मू कश्मीर नहीं देखा तो शायद कुछ नहीं देखा. सबसे पहले आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल आपने सही बोला कि अगर इंडिया है जन्नत तो इसका क्राउन है J&K, क्योंकि J&K में है इसकी लैंडस्केपिंग जो हर टूरिस्ट को जो इसकी नीड्स है, डिमांड्स है, वो फुलफ़िल करता है जम्मू एंड कश्मीर. एक है कि यहाँ लैंडस्केपिंग दुनिया में सबसे ज़्यादा है, सबसे अच्छी है, नंबर 1 पर है. दूसरा यहाँ के जंगल, लश ग्रीन फॉरेस्ट्स, ग्लेशियर वाटर्स, ग्लेशियर्स, हाई ऑल्टीट्यूड लैक्स, पिलग्रिमेज टूरिज़्म, तो इससे बड़ा पड़ा है J&K. जो जितने भी जो स्कॉलर्स है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ देखने के लिए आता है, चाहे वो यहाँ का कल्चर देखने के लिए आता है, हेरिटेज देखने के लिए आता है, या जम्मू कश्मीर का रहन सहन जो लोगों का है, खाने पीने का जो अंदाज़ है वो अलग है. यहाँ डिस्टिंक्ट फीचर्स है जम्मू कश्मीर में. जम्मू का अलग कल्चर है, कश्मीर का अलग कल्चर है, और कश्मीर में भी जगह जगह अलग अलग कल्चर आपको मिलेगा. लिंग्विस्टिक जो अगर हम लैंग्वेज देखेंगे, लैंग्वेज के बारे में भी बहुत सारी लैंग्वेज जो जम्मू कश्मीर बोली जाती है. तो मैं मानूंगा ये हीरा है इंडिया के लिए जम्मू एंड कश्मीर. जी अनिल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी. पहले का कश्मीर और अभी का कश्मीर 370 हट जाने के बाद की बात नहीं कर रही हूँ, पर पिछले काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए. हाँ जी बिल्कुल. सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूँ आपका GTPCL गुजरात न्यूज़ चैनल का कि जिन्होंने हमें यहाँ पर आने का मौका मिला, और आपके चैनल के माध्यम से हम जो मैंडेट लेके आए हैं अपने J&K गवर्नमेंट की तरफ से, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, कि हम जो जितने भी हमारे वहाँ पर टूरिज़्म प्रोडक्ट्स हैं जम्मू और कश्मीर में, वो आपके चैनल के माध्यम से गुजरात की जनता के पास और देश की जनता के पास हम रख पाएँ. जैसे बिल्कुल सही कहा आपने कि हाँ जी, 370 के बाद या कोरोना काल के बाद जो भी यहाँ पर चेंजेस आई हैं, बहुत सारी चेंजेस आई हैं जो बिल्कुल हमारे पूरे देश के हित में वो चेंजेस हैं, हमारे टूरिस्ट के हित में चेंजेस हैं. जितनी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं.
जिससे हमारा जो टूरिस्ट जो पहले फुटफॉल था, हमें पूरी आशा है कि उस फुटफॉल में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी आएगी। जैसे अभी रिसेंटली हम अगर आपके साथ अगर फिगर अगर शेयर करेंगे, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के आसपास का फिगर हमारे पास पहले रहता था, और आज इस साल जो हमारे कोरोना का जैसे ही गवर्नमेंट ने ये कंडीशंस जो प्रोटोकॉल में जो रिलैक्सेशन दी है टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जितनी भी हमारी डेस्टिनेशन है, चाहे हमारी माता वैष्णो देवी है, चाहे पहलगाम है, चाहे हमारा गुलमर्ग है, या पतनीटाप है, भद्रवाह है, बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ गया है, और हमें पूरी आशा है कि आने वाले टाइम में ये जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जा रहा है, हम जो टूरिज़्म की जितनी भी फिगर आज तक वहाँ पर रही है वो सबसे ज़्यादा होने की उम्मीद है। और उसके लिए ये जो आप सारे पूरे देश के साथियों का सहयोग है, और ख़ास करके आप मीडिया के जो साथियों का सहयोग है, उस सहयोग को पूरा जे के गवर्नमेंट, टूरिज़्म डिपार्टमेंट और देश की जनता इसके लिए आपका आभारी रहेगा, ऋणी रहेगा। जी बिल्कुल अनिल जी, खास तौर पे अभी हम बैक टू नॉर्मल हो रहे हैं, पर अभी कोविड पूरा गया नहीं है, अभी भी कोरोना है, कोरोना काल में ही हम लोग जी रहे हैं। तब टूरिस्ट की अगर हम बात करें तो सेफ्टी के तौर पे वहाँ पे कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी रहे होंगे कि जिनको आना है, कहीं घूमने के लिए जाना है, लेकिन वो एक सेफ्टी पॉइंट सबसे पहले आता है, तो उस चीज़ के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? जी बिल्कुल। आज की डेट में अगर हम टूरिज़्म की बात करें और उसके साथ हम कोरोना के प्रोटोकॉल की अगर बात ना करें, तो मुझे लगता है शायद वो बात इनकम्प्लीट होगी। बिल्कुल वैलिड बात है। जैसे हम जितने भी हमारे जो टूरिस्ट लवर हैं, टूरिज़्म लवर हैं, उनको हम अपील करते हैं कि आप आइए। हमारे एयरपोर्ट्स पर जो फैसिलिटीज़ है टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने की, ऑन स्पॉट विदिन 5 मिनट्स उनका कोविड टेस्ट होता है ऑन स्पॉट। उनको कहीं भी अगर कोई इशू होता है, हर डेस्टिनेशन पर, हर स्टॉप पर गवर्नमेंट ने मेडिकल के हेल्थ टीम्स अपनी बैठाई हुई हैं। ये जितने भी हमारे, चाहे वो बाई रोड लखनपुर से लोग आते हैं, वहाँ पर पूरा प्रोटोकॉल, पूरा अरेंजमेंट इन प्लेस है। चाहे बाई एयर जो हमारे 2 एयरपोर्ट हैं, जम्मू एयरपोर्ट और श्रीनगर एयरपोर्ट पर पूरा प्रोटोकॉल का अरेंजमेंट है। और यात्री का, हमारे जो श्रद्धालुओं का या जो हमारे टूरिस्ट हैं, उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। रेलवे स्टेशन पर जो एक रेलवे स्टेशन हमें जम्मू में रेलवे स्टेशन और कटर रेलवे स्टेशन पर जो यात्री आते हैं, उनको भी किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए स्पेशली डिफरेंट टीम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम अलग से है, मैनेजमेंट की टीम अलग से है और हेल्थ की टीम अलग से है, जिसको गवर्नमेंट ऊपर एलजी साहब और CS साहब पूरा रेगुलर मॉनिटर करते हैं। डिविजनल लेवल पर DIVCON साहब उनको टीम्स को हेड करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं, DCs जो हैं, वो उनको पूरी मॉनिटर करते हैं। रेगुलर रिव्यू होता है, और जो हमारे टूरिस्ट आते हैं उनसे भी रेगुलर इनपुट लिए जाते हैं, ताकि अगर कहीं अगर इन केस अगर हमारे वहाँ प्रोटोकॉल में कोई अगर किसी किस्म की कमी हो, उसको टाइमली करेक्टिव मेजर किए जाते हैं। जी, साथ साथ में मैडम मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जितने हॉस्पिटल, ये होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, वहाँ भी इसका प्रोटोकॉल हमने रखा है। और एक बात, जैसे अब प्रोटोकॉल है तो उसका क्या इम्पैक्ट है या नहीं है, वो पूरा जो डेली गवर्नमेंट का बुलेटिन आता है, तो हार्डली 50, 60, 70 या 100-150 के आसपास केसेस जाते हैं, और फैटलिटी का तो आज कोई है ही नहीं। जो इन्फेक्शन है बहुत ही ग्राफ डाउन हो गया है, जो बड़ी इनकरेजिंग फिगर है। और ये भी हम चाहेंगे कि ये जो फिगर हम अपने दर्शकों के साथ आपके माध्यम के थ्रू हम शेयर करें, ताकि जो भी कोई प्लान कर रहे हैं जल्दी से आएँ और धरती पर जो स्वर्ग है जम्मू एंड कश्मीर, डिफरेंट डेस्टिनेशन है, उनका आनंद लें। जी बिल्कुल। तो દર્શક મિત્રો, આપ જો જમ્મુ કાશ્મીર જવાનો પ્લાન કરી રહ્યા છો અને કોવિડના કારણે ક્યાંક ડરી રહ્યા છો, તો જે રીતે અહીંયા અનિલજી અને મુસ્તાકજી જણાવી રહ્યા છે કે તમામ પ્રોટોકોલનું અહીંયા ધ્યાન રાખવામાં આવે છે, સેફટીનું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે, સો એ ડર અહીંયા તમારે રાખવાની જરૂર નથી। मुस्तक जी, फिर से आपके पास आना चाहूँगी। 370 हट जाने के बाद वहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, और ख़ास तौर पे अगर हम टूरिज़्म की बात करें, तो क्या आपका मानना है कि लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा है अभी?
कुछ जो समस्याएं हैं कि जो जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है उसको कहीं ना कहीं डल करती आ रही है। कई सालों से, काफ़ी सालों से हम लोग ये देखते आए हैं, तो लोगों में एक ज़्यादा विश्वास देखने को मिल रहा है आपको। डेफिनेटली 370 हटने के बाद आपने देखा होगा कि लोगों को ये डर था कि कहीं एहतजाज, कश्मीरी लोग बाहर न आएँ, एहतजाज न करें। मगर 370 हटने के बाद गवर्नमेंट को जो कोशिश की है, उनका एतमाद बढ़ाया है। इसकी वजह से 370 हटने के बाद पूरा मुकम्मल अमन है वहाँ। कोई उस वक्त तब से जो अलगावादी है उन्होंने कोई भी कॉल हड़ताल की नहीं दी है, जिसकी वजह से जो विंटर हमारा रहता है, कम टूरिस्ट आते थे, फुटफॉल कम रहता था विंटर में बहुत सी डेस्टिनेशन पर। मिसाल के पहलगाम से मैं डील करता हूँ, ऐसा ही यूसुमर्ग है, सोनमर्ग है, टूरिस्ट वहाँ जाया नहीं करते थे। मगर आज हमको देखने को मिला है जो विश्वास उन लोगों में बढ़ा है कि टूरिस्ट पूरे कश्मीर, जम्मू में आजकल आते हैं। और विंटर में भी गुलमर्ग में टोटल ये बुक है, और पहलगाम में कम से कम 1200 तक लोग आते हैं। और गुजरात के बहुत सारे लोग इस वक्त भी मौजूद है। इस वक्त जो है, इस वजह से कि जो हालात बदल गए हैं, जो फिल्म प्रोडक्शन बॉलीवुड के 22 प्रोडक्शन हाउसेस इस वक्त पहलगाम में, आज 30 जनवरी को वो वहाँ है, ताकि वो ये देख रहे हैं कि कैसा हम ये दोबारा जो बॉलीवुड का शान था कश्मीर, तो वो उसको बहाल करें। जी मुस्तक जी, यहाँ पे एक चीज़ आप हमें बताओ कि देश की अगर हम बात करें तो कौन से स्टेट से ज़्यादातर लोग जम्मू कश्मीर आते हैं? अगर हम कंट्री वाइज जाए तो भी आप क्या बताओगे कि कहाँ से लोग आते हैं, उनका मतलब इंटरेस्ट क्या रहता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या रहती है? देखिए, बहुत सारे जो कंट्रीज़ है, फॉरेन कंट्रीज़ पे हमारा फुटफॉल उनका भी रहता है बड़ा सा। इसराइली जो आते हैं वो पहाड़ देखने के लिए आते हैं, हिमालयस देखने के लिए आते हैं। तो उनका कश्मीर में एक जगह है, उसको आरो बोलते हैं, पहलगाम में, ज़्यादातर वो प्रेफर करते हैं वहीं जाने के लिए। ऐसे ही जो गुजरात है, गुजरात वाले बर्फ़ को पसंद करते हैं, बर्फ़। और हमारा जो मार्केट है खासकर वो गुजरात है, वेस्ट बंगाल है और महाराष्ट्र है। इसलिए जो प्रोग्राम आज हम IITM में यहाँ आए थे, तो आगे भी हम यहाँ रोड शो करवाने जा रहे हैं 15 फ़रवरी के बाद, ताकि गुजरात को जो है, गुजराती लोग, हम उनको दावत देने के लिए यहाँ मौजूद है, दोनों जम्मू से भी और कश्मीर से भी, ताकि वो फील करे वो अपने घर में है, कश्मीर को अपना घर माने। जी थैंक यू। बिल्कुल अनिल जी, 370 हट जाने के बाद अब काफ़ी सारा डेवलपमेंट होगा, ना मात्र टूरिज़्म लेवल पे, पर कई ऐसी चीज़ें भी होगी कि जिससे लोगों को रोज़गारी मिलेगी। लोगों के कई सालों के जो यहाँ पे एक प्रश्न रहते थे वो अब हल हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जो खूबसूरती है जम्मू कश्मीर की, वो तो मतलब बरकरार रहनी ही चाहिए। ये काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़, काफ़ी सारी नई चीज़ों के आने की वजह से कहीं वो खूबसूरती पे असर ना हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे अगर डेवलपमेंट है तो साथ में डिस्ट्रक्शन है। लेकिन अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट अगर माइंड में लेके चलें तो वो ऐसा डेवलपमेंट होगा, इको फ्रेंडली हो। हम जो भी जैसे अब इंसान जैसे सिटी से अगर जंगल की ओर बढ़ता है और जंगल में अपना कब्ज़ा डालने की कोशिश करता है, तो हम पूरा जो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए जिस भी नेचर ने जो भी क्रिएचर्स हैं उनका पूरा हम सैंक्टिटी, उनका जो है इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोसिस्टम मेंटेन रखते हुए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट लेके हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक थ्रस्ट है, गवर्नमेंट हमारी यूटी गवर्नमेंट का भी थ्रस्ट है। तो हम पूरी ये कोशिश एम्प्लॉयमेंट जनरेट, जैसे आप टूरिज़्म पर अगर फोकस कर रहे हैं तो नेचुरली अनएम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ डाउन होगा तो नेचुरली लोगों के लिए रोज़गार के साधन बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट होगी। तो उससे जो हमारी यूटी है, देश की जो प्रोग्रेसिव जो हमारी स्टेट्स हैं उनके साथ में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयारी में है। मैं मैडम ऐड करना चाहता हूँ जी। हमारे पास इस वक्त है 2 डायरेक्टरेट, एक जम्मू में एक कश्मीर में है, और इसके अंडर हमारे 22 डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है जो डिफरेंट डेस्टिनेशन देखती है। अच्छा, हमारे जो जितने भी डेस्टिनेशन हैं उनमें एक मास्टर प्लान होता है। मास्टर प्लान पर हम पूरी तरह से उतर रहे हैं।
अगर हम मान लेंगे गुलमर्ग और पहलगाम, उनकी हिस्ट्री है 47 से पहले भी, और लोगों का मानना है कि 500 ईयर्स की हिस्ट्री है टूरिज़्म की जम्मू एंड कश्मीर में। अगर आप देखोगे अभी भी गुलमर्ग जाओगे, आप ज़्यादा चेंज नहीं देखोगे। हम प्रेफर नहीं करते हैं बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, हम प्रेफर नहीं करते हैं कि जो काम डिस्ट्रक्शन टू द एनवायरनमेंट हो तो वो हम काम करें। हमारा एक मोटिव होता है डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का, एक मास्टर प्लान बनाना है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, और ऑनरेबल हाई कोर्ट जो जम्मू एंड कश्मीर का, वो भी पूरी स्ट्रिक्टली उसको मॉनिटर कर रहा है। तो हम उनका एक काम है कि एक मास्टर प्लान, दूसरा प्लांटेशन ड्राइव्स जो हम करते हैं, वाटर बॉडी जितनी भी है वो ठीक रखना है, रोड जितने भी है, और हर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में इस वक्त हमारा है कि एक सॉलिड वेस्ट यूनिट भी है, जहाँ पूरी मशीन लगी है, कहीं आप पॉलीथिन नहीं देखोगे रास्ते पर। नंबर 2, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हमने लगाए हैं डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ पर। तो वो इससे कि साफ पाक अगर जगह आप देखोगे वो आप देखोगे JNK में। जी बिल्कुल। अनिल जी, ये पॉइंट पे आपकी बात हुई है गवर्नमेंट के साथ, उनका अप्रोच क्या है? क्योंकि ये चीज़ पे फोकस करना इसलिए ज़रूरी है, कई सारे लोग जो आते हैं वो जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। तो ये चीज़ पे, ये पॉइंट पे गवर्नमेंट के साथ आपकी कोई बातचीत हुई और गवर्नमेंट से कैसा रिस्पांस मिला है आपको? नहीं, गवर्नमेंट को तो पूरा ही हमें सपोर्ट है। हम तो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर। जो भी सेंट्रल लेवल पर पॉलिसी बनती है किसी एरिया को डेवलप करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट उसी को एग्जीक्यूट करती है। पूरा सेट प्रोसीजर होता है। हम कहीं भी उस प्रोसीजर से आगे पीछे जाने की हम ना सोचते हैं, ना हमारे पास कोई मैंडेट है। पूरा प्रोटोकॉल जो भी, चाहे हम किसी टाइप का प्रोटोकॉल करें तो वो उसमें कोई वैसा कोई इशू नहीं रहता। जी बिल्कुल। मुस्तक जी, यहाँ पे एक चीज़ जो कि आज डिस्कस करनी है आपके साथ, कहीं ना कहीं लोग आना चाहते हैं, कश्मीर में रहना चाहते हैं, पूरा समय वहाँ पे बिताना भी चाहते हैं, लेकिन आज भी क्या आप मानते हो कि ये जो टेररिज्म अभी भी एक धब्बा है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ काम सख्त तौर पे करना चाहिए? टेररिज्म को निपटने के लिए हमारे पास पूल प्रूफ ये अरेंजमेंट्स है, सिक्योरिटी फोर्स है वो कर रहे हैं। जो टूरिज़्म का ग्राफ था वो काफ़ी डाउन हो गया है। आज टेररिज्म पर कोई बिलीव नहीं करता है। तो उस हिसाब से अगर हम मानेंगे कि हमारा 3S जिस पर हम काम करते हैं, एक सुविधा जो फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी है, दूसरा है हमारा सुरक्षा, ये हमारा मोटिव है कि हम तमाम टूरिस्ट को सुरक्षा दे देंगे, हम उन जगहों पर उनको ले लेंगे जहाँ सुरक्षा हो। तो तीसरा है सोचना, दैट इज़ द पब्लिसिटी। इन 3 मुद्दों पर हम काम करते हैं। तो सुरक्षा का आज मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि पहलगाम और गुलमर्ग में आज तो कोई वाक़ा नहीं है। पहलगाम इज़ द बेस फॉर अमरनाथ यात्रा भी आल्सो। अमरनाथ यात्रा से वहाँ से शुरू होता है। तो इस साल जो हमने अमरनाथ यात्रा का टारगेट रखा है वो 6 लाख है, पिछले साल 3 लाख था। तो 3 लाख के बाद हमने 6 लाख किया है कि मैं तमाम गुजराती भाइयों को, यहाँ के सिटीजन्स को अपील करता हूँ कि वो इस साल अमरनाथ के लिए अपना टाइम निकाले। वो आपकी श्रद्धा प्लेस है, आपकी होली प्लेस है। मैं पिछले साल 2020 में भी वहाँ 20 दिन रहा हूँ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खुद बैठा था वहाँ होली के ऊपर। तो आप आ जाइए, आप खुद फील करोगे। जितने भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, उनसे आप मालूम कीजिए कितने हालात कितने बदल गए हैं। हमारे पास वीडियोज़ है, सोशल मीडिया पर रोज़ आ रहा है। जितने भी आज गुजरात के लोग पहलगाम में है, गुलमर्ग में है, दूसरी जगहों पर है, श्रीनगर में है या जम्मू में है, सोशल मीडिया पर वो क्या बोल रहे हैं कि पहले हमें डर लग रहा था वहाँ आने के लिए, आज वो फील कर रहे हैं कि ये सबसे सुरक्षित जगह है। जिसने ये नहीं देखा उसने दुनिया में कोई जगह नहीं देखी। ये एक जगह है जहाँ यू हैव टू मस्ट विजिट। जी बिल्कुल। सिक्योरिटी पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर हम गुजरात की बात करें तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत सारी तहसील्स हैं। वैसे हमारे JNK में 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 350 के आसपास ब्लॉक्स हैं, तो 300 के आसपास तहसील्स हैं। तो अगर कहीं एक इंसिडेंट अगर किसी एक तहसील या किसी एक कोने में, एक पंचायत में होता है तो उसका जैसे आप मानते होंगे कि नेगेटिव पब्लिसिटी थोड़ी फास्ट चलती है, पॉजिटिव उतनी फास्ट नहीं चलती, टाइम लेती है। तो कहीं अगर एक 20 डिस्ट्रिक्ट के किसी एक कॉर्नर पर अगर कोई इंसिडेंट होता है तो न्यूज़ बन जाती है कि हाँ जी JNK इनसिक्योर हो गया। वैसा नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे जो भी दर्शक हैं उनको हम ये अपील करते हैं कि ऐसा
ऐसी बातों पर नहीं जाइए। अगर इन केस अगर कहीं एक जगह पर कोई एपिसोड होता है तो काइंडली कंफर्म करिए, उस साइड नहीं जाइए। दूसरी बहुत सारी डेस्टिनेशन है वहाँ पर, ऐसा नहीं कि हाँ जी 1-2 डेस्टिनेशन है, बहुत सारी 20 डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशन हैं जहाँ पर आपको मल्टीपल एक्टिविटीज़ के लिए आपको, चाहे वो पिलग्रिमेज का है, हेरिटेज का है, एडवेंचर का है या सीनिक ब्यूटी का है, वाटर बॉडीज़ बहुत सारी है वहाँ पर। हम अगर बात करें वाटर बॉडीज़ की, जैसे डल लेक तो पूरी दुनिया में मशहूर है। डल लेक के साथ हम जम्मू में अगर बात करें तो हमारे पास रंजीत सागर डैम बहुत बड़ा डैम है, जो कम से कम कोई 9 किलोमीटर जिसकी लेंथ है और ब्रेड्थ में कोई 1.5 किलोमीटर है। ऐसी और बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं। बगलिहार एक प्रोजेक्ट है जिस पर जो आर्टिफिशियल लेक बनी हुई है 15 किलोमीटर के आसपास उसकी लेंथ है। बहुत सारी ऐसी मानसर है, हमारी सुरनसर है, उसके साथ हमारी सारा रिलीजियसली भी वो कनेक्टेड हैं। ये सारी चीज़ें तो कुल मिला के एक मैं अपील करूँगा पूरी अपनी यूटी गवर्नमेंट की तरफ से उनके बिहाफ पर कि अगर कहीं कैसा ऐसा कोई अगर इंसिडेंट होता है उस एक इंसिडेंट पर नहीं जाइए, वेरीफाई कर लीजिए। बहुत सारे सोर्सेज है वेरीफाई करने के लिए। और आपने जो प्लान किया हुआ है अगर जम्मू कश्मीर की विज़िट का, तो काइंडली उसको चेक करिए, उसको कैंसिल नहीं करिए, तो आगे बढ़िए, ताकि आपका ज़िंदगी का जो नज़ारा है, जो नेचर ने जो दिया हुआ है हमारे JNK में, तो सारे पूरी देश की जनता उसको वहाँ पर पहुँचे, उसको देखे, उसको फील करे, एंजॉय करे। जी। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ जी, वो है कि आप जितनी भी हमारी डेस्टिनेशन हैं उनमें आप देखोगे कि ईवटीजिंग का एक भी केस हमारे पास नहीं आया। मुझे 4 साल हो गए पहलगाम में, एक भी ईवटीजिंग केस नहीं हुआ। एक कहीं से भी जो इंडिया से कोई लड़की आ रही है अकेले ही जा सकती है, वो सिक्योर जगह है। दूसरा है कि आपको कोई हरास नहीं करेगा, आपको ये रेट देने, रेट फिक्स्ड है। तो बिल्कुल जो कल्चर, टूरिज्म का कल्चर होना चाहिए वो इन प्लेस है। लोग आपको अवगत करेंगे, आपको साहिबान करेंगे, वो वेलकम करेंगे, आपको आना चाहिए। जी बिल्कुल। तो दर्शक મિત્રો, આ વાત છે કાશ્મીરની કે જ્યાંનો ઇતિહાસ અલગ છે, જ્યાંનું વાતાવરણ અલગ છે, ખરેખર પૃથ્વી પરનું સ્વર્ગ છે। સાથે એક જે કહી શકાય કે એક જે તમને સવલતો મળવી જોઈએ, સુવિધાઓ મળવી જોઈએ, તો એ સવલતો અને સુવિધાઓથી સજ્જ છે આપણું જમ્મુ કાશ્મીર। તો ખાસ કરી અને જો આપ જવાનો પ્લાન કરી રહ્યા હો તો ડેફિનેટલી આપ કરી શકો છો, કારણ કે કોવિડને લઈને પણ તમામ પ્રોટોકોલ પ્રમાણે કામ થઈ રહ્યું છે, એ ચોક્કસ આજે આપને જાણવા મળ્યું હશે। આ ચર્ચામાં મારી સાથે જોડાયા હતા અનિલ કુમાર અને સાથે મુસ્તાક અહેમદ। આપ दोनों का खूब खूब થેન્ક યુ જી, થેન્ક યુ પૂરી જનતા કા થેન્ક યુ। તો દર્શક મિત્રો, કરંટ ટોપિકમાં અત્યારે બસ આટલું। ફરી એક વખત મળીશું, રજા આપશો, નમસ્કાર।